Assalamualaikum and welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. So थंबनेल देखकर तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, क्योंकि आजकल के जेंजी को और ओल्ड जनरेशन लोगों को भी इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है. I'm sorry to say that but 100% मुसलमानों में से 80% मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए. I'm really sorry for saying that but that is a fact. और मैं ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, आपको ये बातें बता रही हूँ. मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है एंड देन आई विल शेयर विथ यू गाइस. और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं और कहने लगी हूँ वो सब यकीनन आप सब के इल्म में बात पहले से मौजूद है, आप उन सब बातों से वाकिफ़ हो. लेकिन अफसोस की बात यह है कि जानते तो सब है लेकिन अमल कोई नहीं करता है. तो दैट्स वाई हम जैसे इन्फ्लुएंसर और हम जैसे यूट्यूबर्स को आपको बार बार ये बातें याद दहानी करानी पड़ती है और बतानी पड़ती है. एंड आप इसे एज अ साइन भी कंसिडर कर सकते हो कि ये एज अ साइन है अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए कि मैं यहाँ पर बैठ के आपको बता रही हूँ और आप तक मेरी ये वीडियो पहुँची है. ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अगर मैंने ज़्यादा देर की इंट्रो करने में तो आप लोगों ने वीडियो स्किप कर देनी है, क्योंकि सब्र नाम की चीज़ तो आप लोगों के अंदर मौजूद नहीं है. तो खैर बिना देर के चलते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. जो सबसे पहला काम आपने करना है वो है भरोसा, यकीन, अंधा एतमाद, ट्रस्ट, बिलीव. किस पर? अपने आप पर नहीं, अपने आप पर बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों से कुछ होने वाला नहीं है. तो अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की हरगिज़ आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. ठीक है, भरोसा आपने करना है उस पर जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में चलने से पहले किया था, उस पर जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में किया था, उस पर जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिए को 2 हिस्सों में तकसीम करने से पहले किया था, उस पर जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट पर किया था, और उस पर जिस पर हज़रत हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में किया था. जंगे बदर से पहले किया था. और ये अल्लाह पाक पे यकीन और भरोसा ही था जिसकी वजह से वो जीत गए थे, क्योंकि जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और यहूदियों की तादाद 1000 थी, 1000 थी. लेकिन अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे अंधा एतमाद ने ही उन्हें उस जंग में जिताया था, फतह हासिल करवाई थी. ऐसे ही भरोसा आपने करना है. अभी पता है मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि क्या बातें कर रही हो, आप मुसलमान हैं. हम अल्लाह पे तो भरोसा करते हैं और किस पे करते हैं? हम बुतों को तो नहीं पूछते, हम तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, राइट. आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अल्लाह पे भरोसा करते हो. आप बाहर जाने से पहले आयतुल कुर्सी तो पढ़ते हो, लेकिन बाहर जाके फिर भी आप जो है ना डर रहे होते हो कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए. आपको इतना यकीन नहीं होता कि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी और हमें कुछ नहीं हो सकता. आप ऐसा भरोसा करते हो, आप ऐसा यकीन करते हो. अगर आपको कोई परेशानी है तो आप नमाज़ तो पढ़ते हो, आप दुआएं तो करते हो, लेकिन आप बाबाओं के पास भी जाते हो. तो ये है अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारा यकीन और ये हमारा भरोसा है अल्लाह पाक पे. तो ऐसा भरोसा नहीं चाहिए जैसा हमारे हुजूर पाक ने, जैसा हमारे अंबिया कराम ने, जैसा हमारे सहाबा कराम ने किया है, वैसे भरोसा लाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. सो अगर आपने ये कर लिया तो आप अच्छे मुसलमान बनने के एक सीढ़ी पे चढ़ जाओगे. तो दूसरा काम जो आपने करना है, और ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, नमाज़ पढ़ना. नमाज एक ऐसा अमल है जो कि अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ कर दिया है. फ़र्ज़ का मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि फ़र्ज़ मतलब नमाज एक ऐसा अमल है जो कि जंग की हालत में भी माफ़ नहीं है. अगर आप जंग की हालत में हो तब भी आपको नमाज़ पढ़ना है, ये उस वक्त भी माफ़ नहीं किया जाता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान माशरे में ये चीज़ नॉर्मल हो गई है कि हम नमाज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं.
हम मुसलमान को चाहिए कि हम नमाज को प्रायोरिटी दें, लेकिन नहीं, हम नहीं देते हैं। हम अपने सारे काम करके, दिन में जितने भी काम होते हैं सारे काम करके, भले हमारी नमाज कज़ा हो जाए, सारा काम करेंगे एंड देन रात में बैठकर हम सारी कज़ा नमाज को पढ़ लेंगे। तो ये सारी बात प्रायोरिटी की होती है। तो एज ए मुस्लिम हमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो है नमाज, वो है फ़र्ज़ काम। इस बात का तो सबको यकीन है कि जब हम कब्र में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के हवाले से ही किया जाएगा कि आया कि तुम नमाज़ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। नमाज़ नहीं पढ़ते और आपकी आदत नहीं है नमाज़ पढ़ने की, खैर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं है फिर भी तो मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि आप जब भी दिन में आपको अज़ान की आवाज़ आए आप फ़ौरन से जाके नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। आप जो भी भले आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो लेकिन आप जाके नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आपने असर की नमाज़ पढ़ी है तो नमाज़ में ये दुआ मांगो कि अल्लाह पाक मेरी जो है वो मगरिब की नमाज़ कज़ा ना हो। फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर आप अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरी इशा की नमाज़ कज़ा ना हो। तो इस तरीके से अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक़ देंगे और आप नमाज के आदी हो जाओगे इंशाल्लाह। और अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आप ये सोचो कि आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि अल्लाह पाक आपको अपने पास खड़ा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये ऐसी बातें हैं ना कि नमाज़ नहीं पढ़ता और उसके अंदर ज़मीर हो तो उसकी रात की नींद हराम हो जाएगी और वो बेचैन हो जाएगा। और अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते और आप कोई मेरी बातें सुन के अगर आप बेचैन हो रहे हो या पुरसुकून हो, ये तो आपको और अल्लाह पाक को ही पता है। तो नमाज को आदत बना लो, नमाज को प्रायोरिटी दो। ओके, दैट इज़ द सेकंड थिंग विच लीड्स टू बिकम अ बेटर मुस्लिम। लास्ट मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है करना, सो या वेट फॉर दैट। और जो तीसरी बात मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है, वो है चैरिटी, जिसे हम उर्दू में सदका कहते हैं, ठीक है। तो सदका देने से क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप सदका देते हो ना, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो तो वो आपके अंदर जो गरूर और तकब्बुर होता है ना उसे तोड़ देता है। तो रेगुलर के बेसिस पे सदका दिया करो, और अगर रेगुलर के बेसिस पे आप बाहर नहीं जा रहे हो और कोई आपके मतलब मोहताज आपके दरवाजे पे रोज़ाना नहीं आ रहा है तो क्या करो, एक बॉक्स बना लो, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ और उसमें रेगुलर के बेसिस पे सिर्फ 10 रुपये, ज़्यादा अमाउंट नहीं कह रही हो, सिर्फ 10 रुपये आप रेगुलर उस पर डाल दो, ठीक है। खुद भी डालो, अपने बच्चों से भी डलवाओ, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी डलवाओ, ताकि उनकी भी आदत हो, और उनसे कहो कि ये गरीबों के लिए पैसे हैं, इसमें से पैसे नहीं निकालने आपने, ठीक है, क्योंकि बच्चा ऐसे काम कर जाता है। तो ये पैसा सिर्फ गरीबों के लिए है, और जो भी गरीब मोहताज हमारे दरवाजे में आएगा इससे आपने पैसे निकाल के उसे देने हैं, ठीक है जी। तो ये काम आपने करना है, क्योंकि हमारे घर में ये काम होता है, ये काम बना हुआ है, मतलब मेरी मम्मा ने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें हम सब पैसे डालते हैं, खुद भी मेरी मम्मा पैसे डालती है और हमें भी पैसे डलवाती हैं, तो उससे ही हम गरीब मोहताज की मदद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और तमाम मुसलमानों के घर में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत बनाया है और दौलत की फरावानी आपके पास अल्लाह पाक ने दी है, तो ये मत समझे कि वो सारे पैसे आपके हैं, ठीक है जी। वो पैसे उसमें अमानत है गरीबों के भी आपके पास, उन पैसों में गरीबों के भी हिस्से हैं, तो आपने देने हैं, ठीक है। जिस मुसलमान के अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं होता है वो बेहतरीन मुसलमान होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस टू डू चैरिटी एवरी डे। The last thing is very important and very easy to do is हलाल को हलाल समझना और हराम को हराम समझना। And unfortunately and very sadly to say that कि हमारा मुसलमान कम्युनिटी में ये नहीं होता है, हम हलाल को हलाल नहीं और हराम को हराम नहीं समझ रहे होते हैं, ठीक है। और एज अ मुस्लिम और एज अ स्टूडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल ही की बात है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी, तो 3 लड़कियाँ बैठी हैं, एक लड़का आता है और प्रॉपर वो तीनों लड़कियाँ बारी बारी उससे हैंड शेक करती हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन आवर यूनिवर्सिटी और आवर कल्चर बाय द वे। सो इस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं, यार कर सकते हैं, यार क्या हो गया है, हम तो मॉडर्न दुनिया में आ गए।
आप मॉडर्न दुनिया को और इस्लामिक दुनिया को अलग अलग रखो, आप साथ नहीं मिला सकते इसको, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम की निज़ाम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हराम है, लेकिन हम उसे हलाल कंसिडर करते हैं। सूद लेना, इट्स रियली हराम थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली सब कर रहे होते हैं। एंड तुल में कमी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, जो कि कुरान में भी इसका जिक्र है, और लोग बहुत आराम से कर रहे होते हैं। इट्स नॉर्मल, ओके। एंड देन हमारी फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, अल्लाह अकबर, मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पहले इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि कैसी कैसी ड्रेसिंग कर रहे हैं अभी वो लोग, के क्या ही मैं बताऊँ उन लोगों को। अब तो एक्टर्स है वो ऐसी ड्रेसिंग कर रही हैं, उसको देखे देखी जो है हमारे नॉर्मल जो गर्ल्स हैं वो भी वैसी ड्रेसिंग कर रही हैं, और इट्स वेरी नॉर्मल टू देम कि मुसलमान है और ऐसी ड्रेसिंग ठीक है, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हराम को हराम नहीं समझा जा रहा है बिल्कुल भी। हमारे सारे पॉलिटिशियन जो है वो सारे करप्ट है, तो हम पाकिस्तान कहाँ ही जा रहा है, आई डोंट नो। सो दैट्स द थिंग दैट इज़ रियली 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 हराम, बट वी कंसिडर एज अ हलाल थिंग। सो ये बहुत ही जो है वो गमगीन मसला है हमारे लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें हलाल को हलाल, एटलीस्ट हम हलाल को हलाल कंसिडर कर सकते हैं। हम सिर्फ सोचने की बात है, मैं आपको सिर्फ सोचने का कह रही हूँ कि आप जो हराम है उस चीज़ को हराम ही सोचो कि यार ये हराम है, हमें नहीं करना है, दैट्स इट। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक अभी यहाँ पर आए थे पाकिस्तान में, आप सबको पता है, तो उनका एक जवाब जो था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, पाकिस्तान की उन्होंने बेइज्जती की है, लेकिन फैक्ट था, दैट वाज द फैक्ट एंड दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। सो किसी ने कहा कि आपको अगर पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिले तो क्या आप लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के निज़ाम में चलना शुरू हो जाए तो मैं खुद आकर आई लव टू टेक द नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, देन नॉट नाउ, बिकॉज़ अभी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के निज़ाम पर बिल्कुल नहीं चल रहा। सो हमारे लिए बहुत ही शर्म का मुकाम था, लेकिन फैक्ट था, ठीक है। सो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अमल करके, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हम सबको करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके यू वुड बी अ बेटर मुस्लिम इंशाल्लाह, अगर आप इस पर अच्छे से अमल करते हो तो। So yeah buddies, that is about today's video. I hope you enjoyed my video and understand what I'm trying to say in this video. Okay, so I'll meet you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your parents. Okay, if you want to love us.